जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी जन एकादशी की कथा सुनेंगे। जैसा कि कल देवशयनी एकादशी है, कल से भगवान श्री हरि चतुर्मास के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाएंगे। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, जिसके बाद प्रभु सीधा कार्तिक की देवउठनी एकादशी पर उठते हैं। आज हम सभी जानेंगे कि प्रभु श्री हरि योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। साथ ही सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को भी। तो आप सभी भक्तजन मन लगाकर और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए उनके पास पहुंची। तब श्री हरि ने अपना वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिस पर राजा बलि ने सोचा कि ये वामन रूपधारी ब्राह्मण ये तो बहुत ही छोटे हैं, इनको 3 पग की जमीन देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान श्री हरि को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन देव ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की यह दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और वह पाताल चले गई। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक पाताल लोक में ही योग निद्रा में निवास करेंगे। तभी से भगवान श्री हरि इन 4 मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी बीच भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं और यही कारण है कि सावन माह में भगवान शंकर की पूजा भी की जाती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। आइए एकादशी की कथा को शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के पूजनीय देवता कौन हैं तथा इस व्रत की विधि क्या है? विस्तार पूर्वक सब कुछ बताओ प्रभु।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक मानधाता नाम के सूर्यवंशी राजा हुए। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गई। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो। मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चली गई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ एक ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गई। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो हमें कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया करें और मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सारा हाल सुनने के बाद ऋषि ने कहा,
हे भूपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंततः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत से आरंभ किया जाता है। इन्हीं चतुर्मास में तीर्थों और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी माना गया है। स्कंद पुराण में चतुर्मास महात्म्य का भी वर्णन मिलता है। कल से हम सभी जन चतुर्मास महात्म्य की कथा को शुरू करेंगे। देवशयनी एकादशी से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक हम चतुर्मास महात्म्य की कथाओं को भी इस चैनल पर लेकर आएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी जन चतुर्मास महात्म्य की कथा को पूरा सुनता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सभी पापों का नाश होता है और भूल चूक से की हुई गलतियों का भी प्रायश्चित होता है। आप सभी भक्तजन चतुर्मास का महात्म्य कल से अवश्य ही सुनिएगा। अगर कोई आपके घर परिवार में एकादशी का व्रत करता हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें और आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कथा सबसे पहले आपके पास आ सके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।